बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज मैं अपने एक दोस्त के घर आया हूँ, तो उसकी रहाइश ज़रा आउटसाइड पे है। ये देखें, ये सेम पाकिस्तान की तरह है, खेत खलियान। आज की वीडियो मैं इसी तरह बनाऊँगा क्योंकि मुझे तो आप लोगों ने देखा हुआ है। तो ये ज़रा ये भी नज़ारा करें, ये भी इटली है। तो ये ऊपर ये कमरा है मेरे दोस्त का। तो मैं बता रहा था पंजगोर से ईरान की तरफ का जो सफ़र शुरू किया था। तो मैंने आपको बताया कि 4 घंटों के बाद हम लोग एक झोंपड़ी नुमा पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे, जहां एक झोंपड़ी थी, झोंपड़ी नुमा कोई चीज़। वहां एक पाकिस्तानी बंदा जो है था वो रहता था झोंपड़ी में। तो उसने वो एक किस्म की शॉप बनाई हुई थी उधर, जिसमें वो सारी चीज़ें सेल करता था। सिगरेट का पैकेट जो अमूमन पाकिस्तान में कैप्स्टन का, उस वक़्त मेरे ख़्याल में जब मैं 2017 में आया था तो उस वक़्त 60 या 70 रुपये का था। तो वो देता था 200 रुपये का सिगरेट का पैकेट। इसी तरह पानी की बोतल जो बड़ी है 1.5 लीटर वाली, वो देता था 100 रुपये की, और छोटी बोतल 50 रुपये की। तो बिस्किट का पैकेट 100 रुपये का, चॉकलेट 100 रुपये की, निम्को दाल 100 रुपये की। इसी तरह सारी चीज़ें उसने बहुत। और वो उस झोंपड़ी के करीब हमारा पड़ाव डालना, वो डंकर का उधर हमें छोड़ना इसी बात के लिए था कि उसकी वो सेल हो जाए। क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि हम गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं और हमारे पास पैसे हैं, तो हर मौके पे हमसे ये इसी तरह पैसे ईंटने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वहाँ कुछ समझदार लड़के थे, और वैसे भी जो उस काफ़िले में थे उनमें से 2-3 लड़के ऐसे थे जो पहले भी डंकी लगा चुके थे, और किसी वजह से फिर वो यूनान में रह के कुछ अर्सा तो वापस आए थे और दोबारा डंकी लगा के वहाँ जा रहे थे यूनान, ग्रीस। तो वो भी हमें समझाने लगे कि इनसे कुछ चीज़ मत ख़रीदो, अगर आप लोग ख़रीदारी नहीं करेंगे तो ये जल्द हमें इधर से ले चलेंगे, वरना इधर ही हमें 2-3 दिन रखेंगे। तो लेकिन जब ये नौजवान लड़के थे, इन लोगों ने फिर ख़रीदारी शुरू कर दी। कुछ सिगरेट के जो शौकीन थे उन्होंने सिगरेट ख़रीदे, पानी की बोतलें ख़रीदी, कोक की बोतल ख़रीदी। तो उसका एक अच्छा खासा निज़ाम चल गया। दूसरे दिन उन्हें इन लोगों ने शोर डाल दिया कि रात बड़ी मुश्किल, उधर बहुत सर्दी थी और हमारे पास कोई इतना बिस्तर वगैरह तो था नहीं। एक चादर थी हमारे पास, उसमें बहुत मुश्किल से रात गुजारी। इस लोगों ने कहा आज हर सूरत में इधर से हमें रवाना करो, हम इधर नहीं रुकेंगे। तो साथ ही बॉर्डर लगता था ईरान का, उनको भी परेशानी थी, अगर शोर हुआ तो फायरिंग हो जाएगी उधर से। तो फिर वो हमें काफ़िले की शक्ल में दोबारा गाड़ी आई और दोबारा गाड़ी में हमें भर्ती किया और गाड़ी चल पड़ी। आधा घंटा मज़ीद गाड़ी चली और फिर पहाड़ियों के दरमियान में उसने जाके हमें उतार दिया, और वहाँ से ऊँटों का एक काफ़िला आया जिनके पास ऊँट थे। 2 बंदे थे, बलोची थे शायद। तो उनके पास काफ़ी सारे ऊँट थे, एक कुत्ता था। तो उस लोगों के हवाले उसने हमें किया। तो अब पैदल सफ़र शुरू हुआ। अब इस पैदल सफ़र में चढ़ाई भी आती थी, उतराई भी आती थी, मुश्किल भी थी, और लाइन के साथ अटैच रहना था। अगर बिछड़े तो प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। उसमें 2 सैयदज़ादे थे, आपस में दोस्त थे, रिश्तेदार नहीं थे। तो एक को शुगर का मर्ज़ है, उसका मर्ज़ लाहिक था, तो वो बेचारा बीमार हो गया। एक कैप्टन नाम का लड़का था, अगर मुझे वीडियो में कहीं सुन रहा है तो कैप्टन साहब आपकी जवामर्दी और बहादुरी को सलाम, कि आपने उस वक़्त कितनी जवामर्दी से उस शख्स को अपने कंधों पे उठाया और उसकी इतनी हेल्प की। वहाँ भाई भी भाई की मदद नहीं करता, अपनी जान की फ़िक्र होती है सिर्फ, लेकिन कैप्टन साहब ने उस शख्स को कंधों पे उठाया और उठा के चलने लगा। फिर ऊँट वाले से बात की, उसने कहा मैं 1000 रुपये लूँगा और ऊँट पे बैठाऊँगा। 1000 रुपये लेके उसने ऊँट पे बैठाया और 1 घंटे बाद फिर उतार दिया। अब मज़ीद उनके पास पैसे नहीं थे, या वो खर्च करना नहीं चाह रहे थे। उन्हें पता था कि ये इसी तरह घंटे घंटे के 1000 लेगा और
लूटेगा। तो उनकी तबीयत भी वैसे भी मज़ीद ख़राब हो गई थी। तो उन दोनों सैयदज़ादों ने फ़ैसला किया कि वो काफ़िले से अलहदा होकर पकड़ाई दे देंगे ईरानी पुलिस को, और बाकी हम लोग रवाना हो गए। तो वीडियो काफ़ी लेंथ लंबी हो रही है, तो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो गुजारिश वही है कि सबके लिए दुआ फरमाया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।